ज़्यादा टाइम वो मोबाइल पे ही रहते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि समय से पहले ही बचपना खो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं और मैं कुछ थोड़ी सीरियस बातें करने वाला हूँ आप लोगों के साथ और पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसे संभालें, ऐसे करें, हम लोगों ने तो ऐसा किया था, वैसे किया था। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि पापा मम्मी ने भी बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया था, बहुत अच्छे से पाला है और जो भी है हम लोग उनकी बदौलत ही हैं। और क्योंकि उन्होंने जैसे कि कहते हैं ना संस्कार हैं कि हम लोगों ने आज तक कभी ड्रिंक नहीं किया, कभी सिगरेट, किसी भाई बहन में कभी ये बैड हैबिट है भी नहीं वो चीज़ें, और आगे भी नहीं रहेंगी। तो एक पेरेंटिंग का ही एक एग्जांपल है। लेकिन आज के टाइम पे ना होता क्या था ना कि पहले के टाइम पे कि आप कोई भी स्टोरी बना दो तो बच्चे मान जाते थे और समझ जाते थे। आज के टाइम पे वैसी चीज़ें नहीं हैं। बच्चों को आप अगर कुछ बोलते हैं तो फिर वो लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, और चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है ना कि कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। तो मेरा मतलब यही है पेरेंटिंग को लेके कि आप कितना ट्रीट करते हैं बचपन से। जैसे आव्या और आयरा बहुत छोटे हैं, तो मैंने अभी टीवी और मोबाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि बैन किया है। बैन मीन्स कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, चीज़ें देखना ज़रूरी भी है, कभी कभी चीज़ों को अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो लेकिन अभी बीच में क्या हुआ ना कि एक बार रोने लगी तो मैंने मोबाइल दे दी। मोबाइल दिया ऐसे कि उसने तो फिर इंटरनेट पे जो ऐप डाउनलोड कर लिए कई सारे ऐसे, और वो खेल रही है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अगर एक दिन के लिए भी देते हैं तो उनके मन में ऐसा जागता है कि करने के लिए चीज़ें और इच्छा जागती है। तो उस सबको अगर आप अवॉइड करें तो अवॉइड ही करें चीज़ों को, नहीं तो फिर वो चीज़ें आप एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अभी 10 से 12 साल के बच्चे जो हैं उनके पास मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल है, और सोशल मीडिया पर वो इतने एक्टिव हैं कि घर में आने के बाद वो अपने एक कोने में रहते हैं, अपनी जगह पे अपना एक कॉर्नर जो होता है वहाँ पे रहते हैं, और इनफैक्ट लंच डिनर जो भी है ना वो अकेले करते हैं, वो करना चाहते हैं, वो ज़्यादा टाइम वो मोबाइल पे ही रहते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि समय से पहले ही बचपना खो रहा है। आप सोचो कि अगर आव्या और आयरा जो है ओवर मैच्योर हो जाए, बातें कुछ ऐसे करने लगे, तो फिर आप सोचो कि उनके साथ खेलोगे आप। हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्यों करते हैं कि उनका बचपना होता है, उनकी जो मासूमियत होती है वो चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती हैं, बातें सुनने में अच्छी लगती है चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमें बहुत फ़नी लगती हैं चीज़ें, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें हम, तो हमारा माइंड रिफ्रेश भी हो। अगर वो वैसी बातें करने लगे, ओवर मैच्योर चीज़ें, तो सोचो क्या होगा वो चीज़ें। ये बहुत सोचने की चीज़ें हैं, और बाद में फ्यूचर में पछताने से अच्छा है कि अभी चीज़ें ठीक करें। मैंने कोशिश स्टार्ट की है आज से, और एक रूटीन पे भी मैं वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि मैंने ये चीज़ें देखा है मैंने कि बहुत लेट नाइट होता है सोना, दोपहर में आवाज़ सोती नहीं, क्यों नहीं सोती है, तो वो चीज़ें मैंने आत्ममंथन किया है, और मैंने सोचा है कि सुबह वो लोग 11 बजे उठते हैं। 11 बजे उठने के बाद 1 बजे स्कूल होता है, फिर वो 3 से 4 बजे तक खाना खाते हैं, उसके बाद 5-6 बजे तक सोते हैं, तो अगर तो 7 बजे 8 बजे तक जगते हैं, 8 बजे तक जगे, फिर वो सोते सोते आपको 1 तो बजता ही है, 1 डेढ़ 2 बज जाता है। सफ़र कौन करता है? मैं करता हूँ, दिव्या करती है। दिव्या दिन भर ऑफिस में रहती है, फिर आने के बाद उसको उतना नहीं मिल पाता है चीज़ें, जो वो अगर वो सोना चाहे तो फिर अच्छे से पूरा टाइम नहीं मिल पाता। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ ही जाना है, ये चीज़ें रूटीन की चीज़ें। तो आज से मैंने सोचा है कि अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा सा बेटर करूँगा मैं, और फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, और कहीं से भी बचपना नहीं मारना है। मेरे अंदर भी जो बचपन है वो चीज़ें नहीं करनी है, फालतू की चीज़ें करनी है। जैसे लोग कहते हैं कि पीछे मारता रहता है अभिषेक, तू कैसे करते रहता है ऐसी चीज़ें, ऐसे थोड़े होती है। मैंने कहा कि हमेशा सीरियस भी नहीं रहना चाहिए, इनफैक्ट बच्चों के साथ तो कभी नहीं रहना चाहिए, और माहौल बने तो फिर अच्छी बातें होती है, लोग बाद में याद भी करते हैं ना आपको कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है वो थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये सब्जेक्ट भी इतना सेंसिटिव है ना कि मैं आपको क्या बोलूँ कि इसके लिए तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ। जहाँ तक मैंने आज तक आत्ममंथन किया मैंने, और चीज़ें मैंने देखी, प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मैं सुधारूँ, और सुधारूँ, बिगड़े नहीं है अभी बचपना है उनमें, और चीज़ें वही बरकरार रहनी चाहिए। बस हाँ, हैबिट्स मुझे थोड़ा दुरुस्त करना है, और उसको ही कंट्रोल करके रखना है, हैबिट्स बस। ये चीज़ मैं आज से ही कर रहा हूँ मैं, कि आज उसको दोनों को मैं पहले उठाने वाला हूँ। चलो आयरा तो सोएगी तो चलेगा, आव्या को अभी पहले ही उठाना है, उठा के अभी 9 o'clock के पहले ही मैं कोशिश कर लिया। 8:32 जैसे ही दिव्या जाती उसके बाद मैं उठा देने वाला हूँ आव्या को, और उसको मैं ब्रश वगैरह करके जो भी रिफ्रेशमेंट लेने के बाद फिर वो स्टडी करेगी, स्टडी करके थोड़ा खेलेगी, खेलने के बाद शावर लेके स्कूल के लिए बैठ जाएंगे। फिर कोशिश करूँगा उनके लंच भी उसी टाइम पे करा दूँ, और जैसे ही स्कूल ख़त्म होगा फिर सुलाने के लिए ले जाऊँगा उनको।
तो उससे क्या बेनिफिट होगा, 4 बजे तक उठेंगे वो लोग, 5 बजे तक उठ जाएंगे, 5 बजे तक उठेंगे, 5:30 तक उठेंगे, उसके बाद खेलेंगे, खेलने के बाद थक जाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। 10-11 बजे तक टारगेट है, 10 बजे तक मेरा मैक्सिमम टारगेट है कि उनको आज सुला देने के लिए। तो देखते हैं आज का जो मेरा चैलेंज नहीं है, ये एक अंदर की आवाज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। और ये बहुत ही सीरियस इशू है चीज़ों को लेके कि आप आज नहीं करोगे तो पछताने से अच्छा है ना कि आज ठीक करो चीज़ें, और एक एग्जाम्पल बनो कि बच्चे भी, जैसे मैं पापा मम्मी के लिए बोलता हूँ, ये लोग भी बोले हमारे लिए कि हाँ इन लोगों ने कुछ अच्छा किया है चीज़ें। तो कोशिश मेरी यही है, और दिव्या की भी कोशिश, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोशिश नहीं किया, लेकिन और अच्छा करेंगे। और इसके साथ साथ आज मैं जैसे टाइम इन लोग के साथ देने वाला, तो ये जो घर की हालत है ना, मुझे लगता है कि कुछ इंटीरियर जो है चेंज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है। और स्पेशली बेडरूम का जो है हालत है, किचन की जो हालत है, ऐसी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें फैले रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ अलग, रेगुलरली कुछ आसपास की चीज़ें चेंज होती रहती ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वो वैसी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ करने के लिए। अभी क्या होता है ना कि अब चीज़ों को आप कितना अच्छा देखना चाहते हो, आप पे डिपेंड करते हैं, और करना भी आप ही को है। तो जो भी आप अच्छा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश आपको ही करनी है। कोशिश स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी से। आगे इतनी ज़्यादा गुड गर्ल है कि देखो उठ गई है, सुबह सुबह मैंने थोड़ा उठाया, उठ गई, और ये अभी ब्लॉक्स से खेलेगी। चलो ब्लॉक्स खेल लो, उसके बाद ब्रश करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आज स्कूल भी है ना, जल्दी है, ठीक है। चलो उठ जाओ उठ जाओ, ये अभी मैं सबसे ऊंचा बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इसमें आ जाओ जल्दी आ जाओ, उठो 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 उठो, डोंट स्लीप। हाँ ये देखो, जल्दी कैच भी करना है कल। चलो कैच, रेडी 1 2 3। सबसे पहले हाई फाइव से स्टार्ट करते ना। ओए बातें सही बना रही हो तुम, इसको ऐसे किया, और लगाओ इधर से, फिर से। एक और काम करते हैं, अब ऐसे करो, खड़ा करो ऐसे, वापस से। गुड, क्या बात है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, एकदम सॉफ्ट, वेरी गुड। ठीक है, कितना बन गया। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, आव्या का स्कूल खत्म हो चुका है, उसने लंच भी कर लिया है और खेल के भी आ गई है। इतना सारा कुछ हो चुका है सुबह से, और अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने सोचा था कि आज कुछ ऐसा करना है तो वैसा ही जा रहा है। अभी होपफुली ये सो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। मुझे तो इसका लग रहा है कि विकेट गिरने वाला है आयरा का। आयरा सो सकती है, मुझे चांसेस हैं, इनफैक्ट वो सो जाती है। थोड़ा सा दूध पिलाना पड़ेगा, वो सो जाएगी, इसका मुझे डाउट है। आज मज़ा आया तुमको सुबह सुबह उठ के? उठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो वुडन जो ब्लॉक्स आए ना, उसके कारण उठी है। तुमको ऐसे नहीं उठना ना, कल से एकदम डायरेक्ट उठना ही है तुमको। नहीं, क्यों? ऐसे ही उठूंगी। मजा आया ना आज? कहाँ? इतना सारा कुछ कर लिया तुमने अभी तक। अब देखो तुम इतना 6 o'clock तक फ्री होती थी अभी, जो कि अभी 4 o'clock हो गए। 2 घंटे बचे ना तुम्हारे। तो डेली उठना है ना टाइम से। ओके चलो अभी नहीं करेंगे, ठीक है। और इनको भी लालच देनी पड़ती है थोड़ा एसी की। अब एसी का नाम सुन के वो टीवी वगैरह कुछ नहीं चाहिए उनको। हाँ अभी इसको नींद चाहिए, तो ये मेरा हाथ पकड़ के सोने वाली है। ये हाथ ढूंढ रही है ये मेरा हाथ ढूंढ रही है अब इसको आदत है हैंड पकड़ के सोने की। तो अभी हम जाते हैं सोने के लिए। अब मुझे लगता है कि 6 o'clock तक उठेंगे, और 6 o'clock नहीं भी उठे तो उठा दूंगा, क्योंकि इसका ट्यूशन है 6 o'clock पे। तुम्हें कारपेट भी लेके जाना है, कारपेट नहीं, योगा मैट भी लेके जाना है, इतना बड़ा सा। डीजे ने बोला था ना क्या योगा मैट नहीं लेके जाना है? नहीं लेके जाना है? हाँ बोली थी उसने। क्यों, बहुत बड़ा है क्या? हाँ एक्चुअली हम लोगों ने योगा मैट जो लिया ना वो बहुत बड़ा लिया है, और मैंने बोला था मामा को बोला था मैंने, तुमको पता है कि वो बहुत बड़ा है, उसको डबल कर देते हैं। मेरा वाला पिंक कलर का, डार्क वाला नहीं, ऐसे वाला। अच्छा वैसा चाहिए क्या? तो लेकिन इतना बड़ा ही था ना शॉप में कोई छोटा तो था नहीं। अभी मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक छोटा तुम्हारे लिए ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है? और आयरा के लिए बड़ा नहीं, मुझे बड़ा चाहिए। तो बड़ा है ना वो, ले जाओ। हाँ तो वो ले जाओ, इसको हैंड चाहिए। चलो सोने के लिए, ठीक है। हम योगा मैट का डिसाइड बाद में करेंगे, पहले वो सोने देते हैं उसको। चलिए मिलते हैं 6 o'clock पे, ओके? नो यस। अभी जस्ट हम लोग रेडी हो गए, मम्मा के पास जा रहे हैं। अभी कुछ सामान भी लाना है, और आज का प्लान जो था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आज ट्यूशन नहीं था, लेकिन ये बरोबर
6 बजे उठ गई, 4 बजे सोई है, 6 बजे मैंने उठा दिया दोनों को। तो तब से उन्होंने बहुत खेला है। खेलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। चलो बस पास ही जाएंगे हम लोग, तो 24 घंटे में एक बार तो थोड़ा निकलते हैं हम लोग। तो चलो चलो चलो, मामा नीचे है, आ गई है। चलो लाइट्स ऑफ, एवरीथिंग डन, वी विल गो। यस चलो, वेरी गुड। ये आज जाके मैंने ये स्केच जो है मैंने ये कंप्लीट किया है। और मुझे थोड़ा सिखाते। हाँ ठीक है, मैं तुमको सिखा दूँ। ये कृष्णा पे लगाए हैं। आज आ गया सबसे ज्यादा परेशानी, क्योंकि आज इसके फ्रेंड खेलने नहीं है, तो इसके कारण आज रोए भी बहुत है। अभी निकलते हैं नीचे की तरफ। ओके यस, हाँ वो ना अभी लिफ्ट वर्क नहीं कर रहा। नीचे जाने का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा रहता है घूमने का आता है। अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं। टाइम जो है 10:30 हो रहा है, हमारा डिनर हो चुका है, आर्या भी सो चुकी है और मुझे लगता है कि आर्या भी सो ही जाएगी। तो आज का स्टेप लेने से मुझे एक बेनिफिट ये हो कि एकदम बिल्कुल ही हम टाइम पे रहे। तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। एक्चुअली ट्रीटमेंट जो है ऐसा ही होना चाहिए, डे टू डेली लाइफ में ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमें क्या होता है ना, अपनी सहूलियत के लिए चीज़ें को और अननेसेसरी उसको स्ट्रेच करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि 1 बजे 1:30 बजे तक सोते हैं वो लोग, और सुबह सारी चीज़ें वैसी ही लेट होती जाती है। उससे क्या होता है, हमारा रूटीन भी वैसे ही खराब होता है। तो चीज़ें तो ये अपने बेहतर कल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज़ क्या कर रहे हैं आप? एक अच्छा लाइफ के लिए कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये चीज़ें हैं, और आज मुझे बहुत मज़ा आया ये सारी चीज़ें करके। मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा था कि हाँ, स्टिक टू द टाइम। तो ये रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, और आपको स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े लोग कहते हैं ना कि टाइम पे हर चीज़ें किया करो, तो वैसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे वर्क है ना, उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो अभी तक के लिए इतना ही है। आज का एपिसोड जो है वो पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में आपको 4 o'clock पे आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस था। तो मैंने थोड़ी चीज़ें जो थी वो आपको थोड़ी सीरियस लगी होंगी, लेकिन 4 o'clock थोड़ा फनी मोमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। और हाँ, मैं लाइव आऊँगा 4 बजे लाइव आऊँगा मैं, और उसके बाद 5 o'clock पे लाइव आऊँगा मैं आर्ट वाले चैनल पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं 4 o'clock पे। तब तक के लिए बाय।